whenever he suffers from this obesity related diseases, जब उसके पास ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, दे बिकम डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज, मेनली जब जॉइंट पेन्स और जब ऑर्थोपेडिक इश्यूज आते हैं, देन दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड। तो अगर हम बोले तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज करने में, और फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है। डिप्रेशन में आते ही फिर वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स अगर लेते भी हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड मल्टीपल इश्यूज। फिर तो एक चीज डिप्रेशन ओबेसिटी को प्रमोट करती है, फिर देन ओबेसिटी डिप्रेशन को प्रमोट करती है। There will be somewhat a difference between adult obesity and childhood obesity. Children become depression and suffer depression because one or two of their friends or their teammates, their schoolmates make them comment in one or other form. Oh, you are obese, you are not able to run. If anything gets, I have seen 2 or 3 patients, this wallet or watch fell out and they were not able to pick them from the ground due to obesity. So gradually they suffer from depression, and then their cycle comes. Once their depression is there, they will not going outside, they will not be visiting their friends, not attending the parties, and this vicious cycle keeps on. And अगर adults की हम कोशिश अगर बात करें, जो कॉन्शियस है, जो जिनको पता है हम ओबीज है और अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे, इन स्पाइट ऑफ डूइंग डाइट, इन स्पाइट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, इन स्पाइट ऑफ डाइटरी कंट्रोल, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन, लूज देयर वेट और मेंटेन इट। सो इवन उनको भी डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी की तरह हम खा भी नहीं रहे, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर हमें क्यों हो रहा है। तो सर्टेनली देयर जेनेटिक फैक्टर्स कम इनटू द पिक्चर, बट फिर उनको बहुत डिप्रेशन होता है। तो अगर हम देखें हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं कि डिप्रेशन क्यों है, बट मोस्ट ऑफ द रीजन जो थोड़े से, जैसे हमने आपने पहले बात करी थी हमने, कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं ना बेपरवाह होते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि बीमारी है, उनको कुछ नहीं होता, वो जस्ट दे आर ठीक, ओके वी आर ओबीस, गुड। तो जैसे हरियाणा पंजाब में तो लोग बोलते हैं कि जो लोग खुश रहते हैं वो मोटे होते हैं, जो लोग थोड़े सीरियस होते हैं वो पतले होते हैं। तो कई लोग तो इस चीज को बहुत उस टाइप से देखते हैं, पंजाबी, ओ जी हम तो खाते पीते घर के हैं इसलिए हैं भाई मोटे हैं, हम तो खुश रहते हैं। तो हर चीज, हर सिनेरियो, हर तरह के सिनेरियोज हम देखते हैं। After 2 months they are in different form of life, they are with a different mood, different energy. जब उनका वेट लॉस होता है 2 months के बाद उनको कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, अरे वेट लॉस हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद जब उनकी डिजीज ठीक हो जाती है, जनरली इफ यू टॉक ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैनी पेशेंट्स दे गेट कंट्रोल्ड और देयर इज रिडक्शन इन देयर डोजेज एंड ऑल दैट, सो दैट मेक्स देम हैप्पी। कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, वेट लॉस आपको दिखता है और आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कईयों का तो बीपी शुगर 2 महीने में ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, कहीं जिनका ठीक नहीं होता एटलीस्ट दवाइयां बहुत कम हो जाती हैं, हार्ट इश्यूज ठीक हो जाते हैं, जो लोग बेड रिडन थे, जिनको बोनी पेन्स थे, चलना शुरू हो जाते हैं। तो आफ्टर 2 months कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, पूरे खुश होते हैं, पूरे मैं क्या बोला, एक डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट एनर्जी में होते हैं। पहले मंथ में वो थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, एकदम ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। बट 2 months के बाद वो फुली एडजस्ट हो चुके होते हैं, नए सिनेरियो से, नई डाइट से, नए ईटिंग हैबिट से, कमेंट्स मिलते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। आफ्टर 2 months कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ डिजीज। मैनी ऑफ टाइम हमें पता ही नहीं कि मोटापा एक बीमारी है। जिस दिन पेशेंट ये मान लेगा कि मोटापा एक बीमारी है, फिर उसका वो इलाज ढूंढेगा, फिर हमें पता है इसका इलाज भी है। जब भी पेशेंट को दोनों चीजों में एक आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जैसे हम दूसरी बीमारियों के लिए जाते हैं, जैसे कोई हार्ट अटैक है, तो पेशेंट को पता है कि एक बीमारी है, अगर मैंने ठीक नहीं करवाया तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज से डरता है। हार्ट अटैक से वो जल्दी से होगा, सब काम छोड़ के भाग जाएगा डॉक्टर के पास और जल्दी से मेरा इलाज करो। बट ओबेसिटी से अभी हम डरते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ अब पीपल में अवेयरनेस आ गई है, 20-30% स्टिल they do consider it as a disease, but most of the time more than half of our population अभी भी ये नहीं मानती कि ये एक बीमारी है। अगर नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने मान लिया बीमारी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका इलाज करवाना है।
तो उनको ये भी पता है होना चाहिए कि इसका इलाज भी है, जो कि एक अच्छा जो साइंटिफिकली मेडिकली अप्रूव्ड इलाज है, बैरेटिक सर्जरी जैसे है, मेडिसिन भी हैं, इनिशियल स्टेज पे मेडिसिन भी हैं, सर्जरी भी है, देयर आर देन मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। तो जनरली हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप इसको एक बीमारी मानिए, एक स्टेज पे आप मोटापे को एक बीमारी मानिए, बीमारी मानोगे तभी आप आगे इलाज के लिए आओगे। तो कई मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट समझ जाते हैं जो बैरेटिक सर्जरी के लिए फिर आते हैं, जो नहीं समझते तो कीप ऑन कि हम चलो ये कर लेते हैं, हम चलो थोड़ा योगा कर लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स है वो उनमें भी लगे रहते हैं। तो जस्ट मैसेज अगर कहें तो इसको एक बीमारी मानिए, मोटापा एक बीमारी है और इसका इलाज भी है, उसका मेडिकल इलाज भी है।